भारत में तलाक की प्रक्रिया, विशेषकर आपसी तलाक म्यूचुअल डिवोर्स, एक महत्वपूर्ण विषय है। जब पति पत्नी दोनों एक साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो इसे आपसी तलाक कहा जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर तलाक की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सरल और तेज होती है। आपसी तलाक क्या है? आपसी तलाक का अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होकर विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। ये तलाक का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के सहमति बनाते हैं। आपसी तलाक का लाभ यह है कि यह समय और पैसे दोनों की बचत करता है। आपसी तलाक की प्रक्रिया। भारत में आपसी तलाक की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. सहमति बनाना। पहला कदम है दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाना। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हैं और इस निर्णय पर कोई विवाद नहीं है। 2. परामर्श लेना। आपसी तलाक के लिए पति और पत्नी को सलाहकार काउंसलर से मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया मदद करती है ताकि दोनों पक्ष अपने निर्णय पर सही ढंग से विचार कर सकें। 3. आवेदन पत्र दाखिल करना। आपसी तलाक के लिए एक आवेदन पत्र पिटीशन परिवार न्यायालय में दाखिल करना होता है। इसमें आपको अपने विवाह के बारे में जानकारी और तलाक के कारणों का उल्लेख करना होगा। 4. मामले की सुनवाई। परिवार न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के बाद अदालत एक सुनवाई की तारीख तय करती है। इस सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। 5. अंतिम सुनवाई और डिक्री। अगर अदालत दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सहमत होती है तो वह अंतिम सुनवाई करती है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अदालत तलाक की डिक्री जारी करती है। आपसी तलाक के फायदे। 1. त्वरित प्रक्रिया। आपसी तलाक की प्रक्रिया सामान्यतः सामान्य तलाक की तुलना में तेज होती है। 2. कम खर्च। इसमें वकील की फीस और अदालत की फीस कम होती है। 3. संवेदनशीलता। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं जिससे विवाद से बचा जा सकता है। 4. समझौते की संभावना। दोनों पक्ष सहमति से संपत्ति और अन्य मुद्दों पर समझौता कर सकते हैं। आपसी तलाक की चुनौतियां। 1. भावनात्मक कठिनाई। तलाक की प्रक्रिया भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है, भले ही यह आपसी सहमति से हो। 2. बच्चों की जिम्मेदारी। यदि दंपति के बच्चे हैं तो उनकी देखभाल और समर्थन के मुद्दे पर सहमति बनाना आवश्यक है। 3. संपत्ति का विभाजन। पति पत्नी के बीच संपत्ति का विभाजन एक चुनौती हो सकती है। कानूनी प्रक्रियाएं। भारत में आपसी तलाक के लिए निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह के लिए यह अधिनियम आपसी तलाक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 2. विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी अन्य धर्म में विवाह कर चुके हैं। 3. मुस्लिम विवाह अधिनियम। मुस्लिम दंपतियों के लिए तलाक की प्रक्रिया अलग होती है, जिसमें तलाक-ए-मुस्तता और तलाक-ए-रजाई शामिल हैं। तलाक के बाद की स्थिति। तलाक के बाद दंपति को कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 1. बच्चों की देखभाल। बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना आवश्यक है। 2. आर्थिक स्थिति। तलाक के बाद आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी होता है, जिसमें भरण पोषण एलिमनी का मुद्दा भी शामिल है। 3. नए जीवन की शुरुआत। तलाक के बाद दोनों पक्षों को नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी करनी चाहिए। निष्कर्ष। आपसी तलाक एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो दंपतियों को एक दूसरे के साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली होती है, जिससे दंपति बिना विवाद के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि दंपति इस प्रक्रिया को समझदारी से अपनाएं और सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें। अगर आप या आपके जानने वाले इस प्रक्रिया को अपनाने का विचार कर रहे हैं तो सलाहकार से संपर्क करना और कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। भारत में तलाक की प्रक्रिया, विशेषकर आपसी तलाक म्यूचुअल डिवोर्स, एक महत्वपूर्ण विषय है। जब पति पत्नी दोनों एक साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो इसे आपसी तलाक कहा जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर तलाक की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सरल और तेज होती है। आपसी तलाक क्या है? आपसी तलाक का अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होकर विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। ये तलाक का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के सहमति बनाते हैं। आपसी तलाक का लाभ यह है कि यह समय और पैसे दोनों की बचत करता है। आपसी तलाक की प्रक्रिया। भारत में आपसी तलाक की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. सहमति बनाना। पहला कदम है दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाना। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हैं और इस निर्णय पर कोई विवाद नहीं है। 2. परामर्श लेना। आपसी तलाक के लिए पति और पत्नी को सलाहकार काउंसलर से मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया मदद करती है ताकि दोनों पक्ष अपने निर्णय पर सही ढंग से विचार कर सकें। 3. आवेदन पत्र दाखिल करना। आपसी तलाक के लिए एक आवेदन पत्र पिटीशन परिवार न्यायालय में दाखिल करना होता है। इसमें आपको अपने विवाह के बारे में जानकारी और तलाक के कारणों का उल्लेख करना होगा।
4. मामले की सुनवाई। परिवार न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के बाद अदालत एक सुनवाई की तारीख तय करती है। इस सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। 5. अंतिम सुनवाई और डिक्री। अगर अदालत दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सहमत होती है तो वह अंतिम सुनवाई करती है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अदालत तलाक की डिक्री जारी करती है। आपसी तलाक के फायदे। 1. त्वरित प्रक्रिया। आपसी तलाक की प्रक्रिया सामान्यतः सामान्य तलाक की तुलना में तेज होती है। 2. कम खर्च। इसमें वकील की फीस और अदालत की फीस कम होती है। 3. संवेदनशीलता। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं, जिससे विवाद से बचा जा सकता है। 4. समझौते की संभावना। दोनों पक्ष सहमति से संपत्ति और अन्य मुद्दों पर समझौता कर सकते हैं। आपसी तलाक की चुनौतियां। 1. भावनात्मक कठिनाई। तलाक की प्रक्रिया भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है, भले ही यह आपसी सहमति से हो। 2. बच्चों की जिम्मेदारी। यदि दंपति के बच्चे हैं तो उनकी देखभाल और समर्थन के मुद्दे पर सहमति बनाना आवश्यक है। 3. संपत्ति का विभाजन। पति पत्नी के बीच संपत्ति का विभाजन एक चुनौती हो सकती है। कानूनी प्रक्रियाएं। भारत में आपसी तलाक के लिए निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह के लिए यह अधिनियम आपसी तलाक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 2. विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी अन्य धर्म में विवाह कर चुके हैं। 3. मुस्लिम विवाह अधिनियम। मुस्लिम दंपतियों के लिए तलाक की प्रक्रिया अलग होती है, जिसमें तलाक ए मुस्तता और तलाक ए रजाई शामिल हैं। तलाक के बाद की स्थिति। तलाक के बाद दंपति को कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 1. बच्चों की देखभाल। बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना आवश्यक है। 2. आर्थिक स्थिति। तलाक के बाद आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी होता है, जिसमें भरण पोषण एलिमनी का मुद्दा भी शामिल है। 3. नए जीवन की शुरुआत। तलाक के बाद दोनों पक्षों को नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी करनी चाहिए। निष्कर्ष। आपसी तलाक एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो दंपतियों को एक दूसरे के साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली होती है, जिससे दंपति बिना विवाद के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि दंपति इस प्रक्रिया को समझदारी से अपनाएं और सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें। अगर आप या आपके जानने वाले इस प्रक्रिया को अपनाने का विचार कर रहे हैं, तो सलाहकार से संपर्क करना और कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। भारत में तलाक की प्रक्रिया, विशेषकर आपसी तलाक म्यूचुअल डिवोर्स, एक महत्वपूर्ण विषय है। जब पति पत्नी दोनों एक साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो इसे आपसी तलाक कहा जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर तलाक की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सरल और तेज होती है। आपसी तलाक क्या है? आपसी तलाक का अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होकर विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। ये तलाक का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के सहमति बनाते हैं। आपसी तलाक का लाभ यह है कि यह समय और पैसे दोनों की बचत करता है। आपसी तलाक की प्रक्रिया। भारत में आपसी तलाक की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. सहमति बनाना। पहला कदम है दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाना। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हैं और इस निर्णय पर कोई विवाद नहीं है। 2. परामर्श लेना। आपसी तलाक के लिए पति और पत्नी को सलाहकार काउंसलर से मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया मदद करती है ताकि दोनों पक्ष अपने निर्णय पर सही ढंग से विचार कर सकें। 3. आवेदन पत्र दाखिल करना। आपसी तलाक के लिए एक आवेदन पत्र पिटीशन परिवार न्यायालय में दाखिल करना होता है। इसमें आपको अपने विवाह के बारे में जानकारी और तलाक के कारणों का उल्लेख करना होगा। 4. मामले की सुनवाई। परिवार न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के बाद अदालत एक सुनवाई की तारीख तय करती है। इस सुनवाई में दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। 5. अंतिम सुनवाई और डिक्री। अगर अदालत दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सहमत होती है तो वह अंतिम सुनवाई करती है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अदालत तलाक की डिक्री जारी करती है। आपसी तलाक के फायदे। 1. त्वरित प्रक्रिया। आपसी तलाक की प्रक्रिया सामान्यतः सामान्य तलाक की तुलना में तेज होती है। 2. कम खर्च। इसमें वकील की फीस और अदालत की फीस कम होती है। 3. संवेदनशीलता। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं, जिससे विवाद से बचा जा सकता है। 4. समझौते की संभावना। दोनों पक्ष सहमति से संपत्ति और अन्य मुद्दों पर समझौता कर सकते हैं। आपसी तलाक की चुनौतियां। 1. भावनात्मक कठिनाई। तलाक की प्रक्रिया भावनात्मक रूप से कठिन हो सकती है, भले ही यह आपसी सहमति से हो। 2. बच्चों की जिम्मेदारी। यदि दंपति के बच्चे हैं तो उनकी देखभाल और समर्थन के मुद्दे पर सहमति बनाना आवश्यक है। 3. संपत्ति का विभाजन। पति पत्नी के बीच संपत्ति का विभाजन एक चुनौती हो सकती है। कानूनी प्रक्रियाएं।
भारत में आपसी तलाक के लिए निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह के लिए यह अधिनियम आपसी तलाक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 2. विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी अन्य धर्म में विवाह कर चुके हैं। 3. मुस्लिम विवाह अधिनियम। मुस्लिम दंपतियों के लिए तलाक की प्रक्रिया अलग होती है, जिसमें तलाक ए मुस्तता और तलाक ए रजाई शामिल हैं। तलाक के बाद की स्थिति। तलाक के बाद दंपति को कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 1. बच्चों की देखभाल। बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना आवश्यक है। 2. आर्थिक स्थिति। तलाक के बाद आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी होता है, जिसमें भरण पोषण एलिमनी का मुद्दा भी शामिल है। 3. नए जीवन की शुरुआत। तलाक के बाद दोनों पक्षों को नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी करनी चाहिए। निष्कर्ष। आपसी तलाक एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो दंपतियों को एक दूसरे के साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया सरल और कम समय लेने वाली होती है, जिससे दंपति बिना विवाद के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि दंपति इस प्रक्रिया को समझदारी से अपनाएं और सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें। अगर आप या आपके जानने वाले इस प्रक्रिया को अपनाने का विचार कर रहे हैं, तो सलाहकार से संपर्क करना और कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। भारत में तलाक की प्रक्रिया, विशेषकर आपसी तलाक म्यूचुअल डिवोर्स, एक महत्वपूर्ण विषय है। जब पति पत्नी दोनों एक साथ सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो इसे आपसी तलाक कहा जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर तलाक की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सरल और तेज होती है। आपसी तलाक क्या है? आपसी तलाक का अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होकर विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। ये तलाक का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के सहमति बनाते हैं। आपसी तलाक का लाभ यह है कि यह समय और पैसे दोनों की बचत करता है। आपसी तलाक की प्रक्रिया। भारत में आपसी तलाक की प्रक्रिया निम्नलिखित